बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी ईद स्पेशल शीर खुरमे की रेसिपी। यकीन करें खाने में बेहद मजे के, बनाने में बेहद आसान है। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मजेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार सा ईद स्पेशल शीर खुरमा बनाने के लिए ना सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर ना मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं। अच्छा, आप यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स कोई से भी ले सकते हैं जो आपके पसंदीदा हो और जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप ना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दूसरी तरफ ना देखिए, अब ना यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर शामिल करेंगे देसी घी शामिल करेंगे। तो 2 टेबल स्पून भर के ना हम इसके अंदर देसी घी के शामिल करेंगे। देसी घी से जो फ्लेवर है ना बहुत ही कमाल का आएगा। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो वेल एंड गुड, अगर ना हो तो फिर ही आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स शामिल कर देंगे जिनको ना हमने फ्राई करना है। चलिए जी, सारे ही शामिल कर देंगे इस तरीके से। अच्छा, फ्लेम को ना मैंने लो रखा हुआ है और लो फ्लेम पर ना हम इन ड्राई फ्रूट्स को जो है वो ना हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, इन ड्राई फ्रूट्स को ना मैंने हल्की आंच पर फ्राई कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं ना फ्राई हो चुके हैं। तो बस ये फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इन ड्राई फ्रूट्स को ना हमने निकाल लेना है और इनको ना हम इस तरीके से स्ट्रेन करते हुए निकाल लेंगे। इनको ना हमने किसी भी प्लेट वगैरह में रख देना है साइड पर। इनको ना हम आगे चलकर इस्तेमाल करेंगे, तो इस तरीके से निकाल लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से ड्राई फ्रूट्स को ना मैंने बाहर निकाल लिया है कढ़ाई से। तो उसी घी के अंदर ही ना हम शामिल कर देंगे सवैयाँ, क्योंकि सवैयों को भी ना हमने फ्राई करना है तकरीबन 1 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर ना मैंने 120 ग्राम सवैयाँ ली हैं बारीक वाली, और इनको ना मैंने हल्का हल्का सा हाथ की मदद से क्रश कर लिया है। और इन सवैयों को भी ना हम हल्की आंच पर फ्राई कर लेंगे देसी घी के अंदर 1 मिनट तक। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए, सवैयों को ना मैंने 1 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो सवैयाँ भी हमारी फ्राई हो चुकी हैं। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इन सवैयों को भी ना हमने निकाल लेना है बाहर। चलें जी, इनको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। तो सवैयाँ भी मैंने बाहर निकाल ली हैं। तो अब हमने ना शीर खुरमे के लिए तैयार करना है कैरामल। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसी कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे शक्कर। तो यहाँ पर ना मैंने 1.5 कप जो है वो शक्कर ली है। 1 कप मैंने शामिल कर दी है, इसी के साथ ही ½ कप और शामिल करेंगे। अच्छा, ये ना मैं 1.5 लीटर के हिसाब से जो है वो शक्कर शामिल कर रही हूँ। अच्छा, फ्लेम को ना हमने लो रखना है, नहीं तो ये जो कैरामल है ना ये जो है वो जल जाएगा। तो ये ना जो शीर खुरमे है ना फिर ना कड़वापन पकड़ लेगा। तो इसलिए शक्कर को ना हम फैला देंगे और हल्की आंच पर ना हम इसको इसी तरीके से ही छोड़ देंगे। तो देखिए, अभी तक ना कुछ सेकंड ही गुजरे हैं और देखिए जो हमारा कैरामल है ना वो अच्छे तरीके से तैयार हो रहा है। और ये देखिए, मैंने इसके अंदर स्पैचुला नहीं चलाया, बगैर स्पैचुला चलाए देखिए जो हमारी शक्कर है ना वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो मजीद हम इसको और मेल्ट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए जो हमारा कैरामल है ना बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, हमने ना इसको ज़्यादा जो है ना इस शक्कर को मेल्ट नहीं करना है अब, क्योंकि अगर हम इसको ज़्यादा अब मेल्ट कर लेंगे ना तो ये ना जो शक्कर है ना ये कड़वापन पकड़ लेगी। तो बस ये हमने ना इसको इतना ही मेल्ट करना है, इतनी ही जो कैरामल है ना वो कलर के लिए काफ़ी है। तो अब ना हम इसके अंदर शामिल करेंगे मिल्क। तो मिल्क ना हम इसके अंदर 1.5 लीटर फुल फैट शामिल करेंगे। अच्छा, जैसे ही मैंने फ्लेम को ऑन किया है ना और जैसे ही जो हमारा मिल्क है ना वो अच्छी तरीके से गर्म हुआ है, तो देखिए जो हमारा कैरामल है ना वो भी ना कढ़ाई से देखिए जो है ना वो अलहदा हो चुका है। अच्छा, जैसे जैसे हम इस मिल्क को पकाएंगे ना जो हमारा कैरामल है ना वो ना जो है वो अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। ये देखिए, जब हमने इसके अंदर ठंडा मिल्क शामिल किया था ना तो ये ना कुछ इस तरीके से जम चुका है। तो बस ये जैसे जैसे इस मिल्क में बॉयल आएगा, मिल्क पकेगा, तो मिल्क का जो कलर है ना वो भी अच्छी तरीके से ना प्यारा सा हो जाएगा, चॉकलेट सा कलर हो जाएगा इसका। और जो हमारा कैरामल है ना ये भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगा। तो बस ये फ्लेम को मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर ना हमने इस कैरामल को अच्छी तरीके से मिल्क के अंदर मेल्ट कर लेना है। तो देखिए, जैसे ही मिल्क में एक अच्छा खासा बॉईल आया ना तो फ्लेम को ना हमने इस टाइम पर बिल्कुल लो कर देना है। चलिए जी, फ्लेम को लो कर देंगे और इसके अंदर ना हम कंटिन्यूस जो स्पैचुला है ना इसको हम चलाते जाएंगे। अच्छा, जैसे ही इसमें बॉईल आया है, जैसे ही मिल्क अच्छी तरीके से गर्म हुआ है और ये देखिए माशाल्लाह से जो मिल्क का कलर है ना ये भी चेंज हो चुका है और जो हमारी शक्कर है ना वो भी अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुकी है। कैरामल हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो ये कैरामल की वजह से इसका जो मिल्क का कलर है ना वो इस तरीके का हो चुका है, बहुत ही प्यारा सा आ चुका है। तो हम ना इसके अंदर 2 अदद हरी वाली इलायची शामिल कर देंगे और इसी के साथ ही हम ना इसके अंदर सवैयाँ भी शामिल कर देंगे ड्राई की हुई। तो बस इस सवैयों को भी हम मिक्स कर लेंगे और कंटिन्यूस जो स्पैचुला ना इसको हम चलाते जाएंगे और हल्की आंच पर ना हमने इन सवैयों को पका लेना है मिल्क के अंदर तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। 5 से 6 मिनट के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ।
तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से 5 मिनट तक ना मैंने मज़ीद जो है वो इन सवियों को ना मैंने मिल्क के साथ जो है वो पका लिया है। तो माशाल्लाह से देखिए सवियाँ ना हमारी काफ़ी हद तक नरम भी हो चुकी हैं। अच्छा, कंटिन्यूस इस स्पैचुला को भी चलाते जाएंगे, साथ ही साथ ये जो साइडों पर बलाई सी है ना, इनको भी ना हमने जो है वो अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से निकालते जाना है। अच्छा, आपको ना यहाँ से ही आइडिया हो रहा होगा कि जो बबल्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसका मतलब जो हमारा शीर खुरमा है ना वो भी गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, इसी टाइम पर ना आपने यहाँ से थोड़ा सा जो शीर खुरमा है ना इस तरीके से निकाल लेना है और आपने ना जो शक्कर है ना वो चेक कर लेनी है। तो मैंने शक्कर चेक की है, मुझे तो परफेक्ट लगी है। अगर आपको कम लगे तो आप ना इस टाइम पर थोड़ी सी शक्कर और मज़ीद भी डाल सकते हैं। तो अभी तक ना हमने इस शीर खुरमे को मज़ीद 3 से 4 मिनट तक और पकाना है हल्की आंच पर, ताकि जो शीर खुरमा है ना वो हमारा मज़ीद और गाढ़ा हो जाए। तो शीर खुरमे को ना देखिए 4 से 5 मिनट तक ना मैंने मज़ीद और पका लिया है। तो बस जी इसी टाइम पर हम ना इसके अंदर शामिल कर देंगे ड्राई फ्रूट्स जो हमने फ्राई करके रखे हुए थे, सारे ही शामिल कर देंगे इस तरीके से। बस जी हल्का सा और मिक्स करेंगे और इन ड्राई फ्रूट्स को भी ना हमने पका लेना है शीर खुरमे के अंदर तकरीबन 3 मिनट तक। तो हल्की आंच पर ना हम इस शीर खुरमे को मज़ीद 3 मिनट तक और पका लेंगे ताकि ये मज़ीद और गाढ़ा हो जाए। तो 3 मिनट तक मैं मज़ीद और इसको पकाऊंगी हल्की आंच पर। अल्हम्दुलिल्लाह से देखिए 3 से 4 मिनट तक ना मैंने मज़ीद और इस शीर खुरमे को पका लिया है ड्राई फ्रूट्स शामिल करने के बाद। अब देखिए जो इसके बबल्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़े हो चुके हैं और ये ना जो शीर खुरमे है ना वो रबड़ी की फॉर्म में आ चुका है। और ये देखिए माशाल्लाह से कितना कमाल का जो हमारा शीर खुरमा है ना बनकर तैयार हो चुका है। अच्छा, इससे ज़्यादा अगर हम इसको गाढ़ा कर देंगे ना तो ये खोए की तरफ चला जाएगा। तो हमने ना इसको खोया नहीं बनाना है, हमने ना इसका शीर खुरमा बनाना है। अच्छा, अभी तक इसकी जो कंडीशन है ना वो कुछ इस तरीके की है। जब हम इस शीर खुरमे को ठंडा करेंगे ना फ्रिज में रखेंगे तो ये ना मज़ीद और गाढ़ा हो जाएगा। तो इसलिए बस जी इसी टाइम पर ही हमने इसको डिश आउट कर लेना है, चूल्हे से उतार लेना है। तो इसको हम जल्दी से चूल्हे से उतारते हैं और इसको हम करते हैं जल्दी से डिश आउट और आपको मैं दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह ये देखिए बहुत ही कमाल का जो हमारा ईद स्पेशल शीर खुरमा है ना बनकर तैयार हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही कमाल का बन चुका है। आपने भी ना इस रेसिपी को घर में लाजमी ट्राई करना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बेहद ही पसंद आने वाली है। और साथ ही ना मैंने यहाँ पर कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। अच्छा, आपने ना इसको बिल्कुल अच्छी तरीके से जो चिल है ना वो करके फिर ही खाना है, फिर ही बहुत ही मज़े का ये शीर खुरमा लगेगा। लेकिन मर्जी आपकी अपनी है, आप चाहें तो इसको गर्म भी खा सकते हैं या फिर जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता हो। तो माशाल्लाह जी ये थी हमारी आज की रेसिपी शीर खुरमे की। शीर खुरमा मज़ेदार टेस्टी किस तरीके से बनाया जाता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।